Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि शुक्र देव दूसरे भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा भाव है हमारे परिवार का, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का, पेरेंट्स का, और कुटुंब का भाव इसे बोलते हैं। और हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, हमारे एसेट्स का, फैमिली के एसेट्स का, सेविंग्स का, फैमिली की यूं कहना चाहिए जो वेल्थ है उसका भाव भी दूसरा ही है। और दूसरा भाव है हमारी वाणी का, वो वाणी जो हम ज़्यादातर फैमिली में यूज़ करते हैं क्योंकि दूसरा भाव है। लेकिन यह 7 नंबर राशि है जो कि हमें बिजनेस टॉक्स की भी बात बताती है, क्योंकि 7 नंबर राशि बिजनेस की है। तो यहाँ पर पारिवारिक जो बातें होंगी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी फॉर्मल बातें या बिजनेस की या डिप्लोमेटिक बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये 7 नंबर राशि है और यहाँ पर बड़ा तोल मोल की बातें होती हैं। और यहाँ से हम देखते हैं अपनी फूड हैबिट्स, यानी कि खाने पीने का जो आनंद है वो हम किस तरीके से उठाएंगे। और यहाँ देखते हैं फैमिली की सपोर्ट और फैमिली की लीनिएज, कैसी लीनिएज है फैमिली की, हमारे अर्ली लाइफ में हमें किस तरह के संस्कार से पाला गया है, हमारी चाइल्डहुड में किस तरीके से परवरिश हुई है, क्या हमें संस्कार मिले हैं और किस तरीके का हमारा माइंड सेट बना है, ये दूसरा भाव ही बताता है। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर राशि है। 7 नंबर राशि बिजनेस की राशि है और लोगों के साथ लेन देन की राशि है, लोगों के साथ व्यवहार की राशि है। और शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है। और शुक्रदेव जो प्लैनेट हैं वो, उनका संबंध लग्जरी से है, ब्यूटी से है, क्रिएटिविटी से है, और मैरिड लाइफ से है, अपनी सेक्स से है, सेंसुअलिटी से है, गर्लफ्रेंड से है, और कार्नल प्लेजर से है, इंजॉयमेंट से है। तो शुक्रदेव इज ऑल अबाउट लग्जरीज एंड क्रिएटिविटी, ब्यूटी एंड इंजॉयमेंट। तो दूसरे घर में यहाँ अगर शुक्र बैठ जाए तो शुक्र के पास 2 हाउसेज हैं। एक तो दूसरा घर ही है, 7 नंबर राशि है। दूसरा घर शुक्रदेव का है नवम भाव, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस है। तो नवम भाव का लॉर्ड, यानी कि भाग्य का लॉर्ड, अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो हम वेल्थ के मामलों में भाग्यशाली हो जाते हैं, फैमिली के मैटर्स में भाग्यशाली हो जाते हैं, पारिवारिक सुख मिलता है, परिवार में पैसा रहता है, एसेट्स अच्छे रहते हैं, बिजनेस फैमिली रहती है या बिजनेस माइंडेड हम रहते हैं, हमारा ज़्यादा दिमाग बिजनेस ओरिएंटेड होता है, हमारी बातचीत में मिठास और डिप्लोमेसी होती है, हम लविंग रहते हैं, परिवार से हमारे संबंध ज़्यादातर अच्छे रहते हैं, कुछ हम झूठ वूठ भी बोल लेते हैं क्योंकि यहाँ राहु की एनर्जी भी है, स्वाति नक्षत्र भी है इस राशि में। तो हम झूठ का बोलबाला भी रहता है, मैनिपुलेशंस भी रहती हैं। और अगर राहु के स्वाति नक्षत्र में शुक्र बैठ जाए तो हमें इलीगल रास्तों से भी पैसा कमाने की लत पड़ सकती है। हम क्रिएटिव रहते हैं, कभी कभी हमें कुछ ना कुछ, हमारे अंदर एक क्रिएटिव आर्ट भी होती है, सिंगिंग की, म्यूज़िक की, कुछ ना कुछ हमारे अंदर टैलेंट भी हो सकता है। अगर दूसरे घर का संबंध किसी ऐसे घर से बन जाए, बिजनेस के घर से बन जाए, तो फिर ये हम किसी न किसी फूड रिलेटेड बिजनेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि फूड का बिजनेस भी यहीं से ही देखते हैं हम। और शुक्र जैसे चंद्र के साथ शुक्र का कनेक्शन हो जाए और चंद्र भी अगर ऊंच का बैठ जाए शुक्र की राशि में, तो हम हो सकता है किसी 5 स्टार होटल में या होटल मैनेजमेंट के काम में जाएं। और दूसरा, यहाँ परिवार के साथ हमारे अच्छे संबंध रहते हैं, परिवार के साथ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ भी रहती हैं, हमारा थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रहता है। और हमारी लाइफ में जो है ज़्यादा इंक्लिनेशन हमारी लाइफ में
मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहती है। अगर गुरु हमारा बहुत अच्छा बैठा हो इस चार्ट में, यानी कि ऊंच ऊंच का बैठ जाए या नवम भाव में बैठ जाए, तो फिर हमारी लाइफ में कुछ हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, कुछ कल्चर है, उसको भी हम संभालते हैं। वरना 7 नंबर में तो बिजनेस माइंडेड ही आदमी रहता है, मटेरियलिस्टिक दौड़ में ही रहता है। अब ये शुक्र क्योंकि नवम भाव का भी स्वामी है, तो नवम भाव भी की एनर्जी भी रहेगी, कुछ ना कुछ फेथ इन डॉग, भगवान में विश्वास या फेथ या ट्रस्ट वगैरह हमारा रहेगा ही रहेगा। और दूसरा, नवम भाव से हम देखते हैं हायर एजुकेशन, आदमी हायर एजुकेशन में भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो कनेक्शंस रहता है वो ज़्यादा फन लविंग रहता है, इन्जॉयमेंट की तरफ ज़्यादा इंसान रहता है अर्ली लाइफ में, और उसका इन्जॉयमेंट फैमिली में ही मिल जाता है, कज़न्स के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस रहते हैं, अच्छे होटलों में जाना आना, पार्टीबाजी करना, डांस करना, मौज मस्ती लेना, ड्रिंक्स लेना, ये सारी चीज़ें परिवार में ही उपलब्ध हो जाती हैं जब शुक्र अपनी राशि में ही, मूल त्रिकोण में ही दूसरे घर में बैठ जाए। और कभी कभी यहाँ पर परिवार में ही, एक्सटेंडेड फैमिली में थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट्स भी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ शुक्र अष्टम भाव को भी देखता है, तो इस तरह के फल भी मिल जाते हैं। और दूसरा, यहाँ पर देखिए, नवम भाव का इम्पैक्ट अगर देखें सेकंड हाउस में, तो भाग्यशाली रहता है आदमी परिवार के संबंधों में, बिजनेस में, पैसे में, गाड़ियों के सुख में, मकान के सुख में, लड़कियों का साथ उसके सुख में, और एक फैमिली मूवमेंट में, और अच्छी शादी में, सपोर्टिंग वाइफ में, रिच वाइफ में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेस्टिनी, बाय वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी यहाँ पर मिल जाती हैं। और दूसरे भाव का स्वामी जब दूसरे में मिल जाए तो भी हमें फैमिली की सपोर्ट मिलती है, फैमिली का साथ मिलता है, हमारी बातचीत जो रहती है वो कुछ प्रोडक्टिव रहती है, और अर्ली लाइफ में हम सेटल हो जाते हैं, फैमिली बिजनेस में भी आ सकते हैं, या फैमिली की गाइडेंस से हम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो परिवार का ही होता है, और आदमी दिखने में सुंदर होता है, अच्छा होता है, और यूँ कहना चाहिए फूड हैबिट्स अच्छी होती हैं, 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स में आदमी की ट्रैवल्स रहती हैं, पार्टी वगैरह रहती है, ड्रिंक्स, ये सब कुछ चलता है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है लाइफ को पूरी तरह इंजॉय करने के लिए। अब यहाँ पर पैसा वैसा भी ठीक ठाक रहता है, इंसान अपनी लाइफ में भी पैसा अच्छा कमाता है। यहाँ बैठा हुआ शुक्र अष्टम भाव को देखता है, तो कुछ इनहेरिटेंस के योग भी यहाँ अच्छे बनते हैं, मनी आफ्टर डेथ भी इंसान को मिलती है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है शुक्र, सेकंड हाउस पिता का है, और अष्टम भाव इनहेरिटेंस का है, तो ससुराल से और अपने घर से, अपने पेरेंट्स से भी इंसान को कुछ ना कुछ वेल्थ मिल सकती है यहाँ पर। बस यहाँ पर देखने की बात यह है कि यहाँ पर 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र पहला नक्षत्र चित्रा है, मंगल देव का, दूसरा स्वाति है, राहु का, और तीसरा नक्षत्र है विशाखा, जुपिटर का। यहाँ इस राशि में तीनों नक्षत्र की एनर्जी मिलती है। तो हम आपको ये बताते हैं कि शुक्र देव जिस नक्षत्र में बैठे होंगे उस नक्षत्र की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब वीनस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉर्ड ऑफ दैट नक्षत्र। अगर शुक्रदेव यहाँ चित्रा नक्षत्र में बैठ गए तो मंगल की सेव हो जाएगी इस चार्ट में कि मंगल किस तरह के फल देता है शुक्रदेव। अगर मंगल बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो अच्छे ही फल देगा, जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से कनेक्ट कर लो मंगल को। जैसे मंगल सपोज चौथे घर में ही बैठ गया तो प्रॉपर्टी से ब्लेस करेगा, मंगल नवम भाव में बैठ गया तो ट्रैवल्स वगैरह से, हायर एजुकेशन से ब्लेस करेगा। मंगल अगर 12वें घर में बैठ गया तो हो सकता है आपको परिवार से दूर ले जाए, विदेश में सेटल कर दे।
मंगल जितने भी ऑस्पिशियस तरीके से ऑस्पिशियस हाउस में बैठेगा, मित्र राशि में बैठेगा, उतने फल अच्छे मिलेंगे। और मंगल अगर कहीं बुरा बैठ गया तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। 1 नंबर राशि 8वें घर की है, 8वें घर में ही मंगल बैठ जाए तो आपको स्ट्रगल देगा, लेकिन आपको फिर भी कई चीज़ों में ब्लेस कर देगा, क्योंकि अष्टम भाव में उसकी अपनी राशि है। इनहेरिटेंस से ब्लेस कर सकता है, कुछ बीमारी दे देगा आपको। ऐसे ही अगर शुक्र देव स्वाति नक्षत्र में आ गए, राहु के नक्षत्र में, तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको शॉर्टकट तरीकों से पैसा कमाने के लिए ड्राइव करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो आप किसी ऐसे काम में आ जाते हैं, थोड़ा सा उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ में आपको घुसा देता है। तो इलीगल एक्टिविटीज़ से आप काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में आप डील कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जिनका वैलिडेशन ना हो, जैसे तंबाकू है, गांजा है, सिगरेट है, केमिकल्स हैं, पॉइजनस चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जिसमें आप टैक्स इवेड करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। इस तरह के कामों में, शराब का काम है, नशे का काम है, इस तरह के कामों में राहु आपको डाल सकता है। राहु स्वाति नक्षत्र एयर का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र में शुक्र बैठ जाए तो आपको विदेश में भी सेटल कर सकता है। अगर राहु की प्लेसमेंट 12वें घर में हो जाए, चौथे घर में हो जाए, 9वें भाव में हो जाए, अष्टम में हो जाए, तो आपको विदेश की तरफ भी ले जा सकता है और वहाँ सेटल भी कर सकता है, बिजनेस भी करवा सकता है। लेकिन राहु के स्वाति नक्षत्र में थोड़ा सा यहाँ पर जो नेटिव होता है वो अपने आप को प्रमोट करता रहता है, अपनी मार्केटिंग करता रहता है, अपनी बढ़ाइयाँ करता रहता है सोसाइटी में, अपनी शेखियाँ मारता रहता है, क्योंकि राहु बड़ी बातें करता रहता है, हवाई बातें करता रहता है। ये एक डेफिशिएंसी आ जाती है जब भी शुक्र राहु के नक्षत्र में। लेकिन आदमी सेक्स सेंसुअलिटी की तरफ बढ़ जाता है, पेट सेक्स में भी चला जाता है अगर राहु की प्लेसमेंट कहीं 12वें या अष्टम में आ जाए तो आदमी को राहु कुछ गलत फल जरूर देता है अगर राहु के नक्षत्र में शुक्र आ जाए तो। और आदमी अपने धर्म को भी नहीं मानता, अपने ट्रेडिशंस को भी नहीं मानता, जो भी लाइफ में काम करता है वो उल्टा ही करता है और अनट्रेडिशनल वे से करता है। शादी भी करेगा तो कहेगा मैं कोर्ट मैरिज करनी है यार, मैंने ये जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं इनको फॉलो नहीं करना। तो राहु की वो एनर्जी है जो आपको अनट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल रस्तों से जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर देती है। और तीसरा नक्षत्र है विशाखा, जुपिटर का नक्षत्र है। अगर जुपिटर के नक्षत्र में यहाँ पर शुक्र बैठ जाए तो पैसे के साथ साथ कुछ न कुछ संस्कार भी ज़रूर रहेंगे हमारे, कुछ ट्रेडिशंस रहेंगे, कुछ कल्चरल फैमिली कल्चर रहेगा, कल्चरल बैकग्राउंड से हम जुड़े रहेंगे, फैमिली की ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे और हम जिंदगी में जो है दोनों चीज़ों को देखेंगे, धर्म को भी देखेंगे, लग्जरी को भी देखेंगे। कई आपने देखे होंगे घर जहाँ पर मौज मस्ती भी पूरी होती है, लेकिन टाइम पे वो पूजा पाठ में भी होते हैं, कुछ अच्छे काम भी करते हैं, मंदिर मस्जिद में भी जाते हैं और उनकी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में भी रहती हैं। वो शुक्र जब राहु गुरु के नक्षत्र में आ जाएगा तो इस तरह के फल आपको मिल सकते हैं। अगर गुरु ऊंच का बैठ जाए तो फिर चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आप बहुत आ जाओगे और इनकम में भी ब्लेसिंग रहेगी। गुरु की प्लेसमेंट खराब नहीं होनी चाहिए, तभी ऐसे फल आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको ब्लेस करेगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफ वीनस। तो इस प्लेसमेंट को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। अष्टम भाव पे जब शुक्र की दृष्टि आती है तो थोड़ी सी बीमारी भी कभी कभी दे देता है, तो उससे भी बचना चाहिए। बीमारी जो भी शुक्र देगा वो आपको ईटिंग हैबिट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से ही देगा। आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे और उसकी वजह से आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और शुक्र से रिलेटेड बीमारियां कभी कभी हमारे प्राइवेट पार्ट्स में भी हो जाती हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कंटेंट्स अच्छे लगे हैं, और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे शुक्रदेव की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, गुड बाय।